हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। सर ये जो आपने बताया 15-20 में, ये कभी कहीं से भी नहीं मिल पाएगा। आप एसबीआई की क्रेडिट कार्ड ब्रांच तक पहुंचे, वहाँ भी नहीं मिलेगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये एसबीआई की तरफ से बोल रहा है और कह रहा है मैं आपको एसबीआई का सबसे हाई वेवर दे रहा हूँ। सर इतना वेवर मिलता भी नहीं है, और उसके बाद आप जो वेवर मांग रहे हो वो वेवर कभी नहीं मिलेगा। आप विंटेज में चले जाओ, राइट ऑफ में चले जाओ, कभी नहीं मिलता। ये जिस तरीके से बोलते हैं, या आप लोगों को जब नॉलेज नहीं होती और ये एकदम कॉन्फिडेंस में आपको बताते हैं कि सर नहीं, इससे नीचे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पैर कांपने लगते हैं कि यार इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, सच्ची बोल रहा होगा। तो आप कहीं ना कहीं इनके बहकावे में आ जाते हो। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई जब हम लोग आपको बताते हैं कि एसबीआई का 15 से 20% में ट्रेजर हो जाता है, तो भाई जब ये सामने से बोलते हैं सर इतना तो होता ही नहीं है, सर बदल गए नियम, या ये हो गया वो हो गया। अगर नियम बदलते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको हमारे चैनलों पर अपडेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। अगर कुछ बदलते हैं नियम तो आपको बता देंगे। बहुत से भाई बंधु हमारे कमेंट में सवाल पूछते हैं तो उनको जवाब मिलता है। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई किए जाते हो हमारी तरफ से, आपके कमेंट का भी जवाब देते हैं, और कोई नया नियम या कुछ आता है तो आपको बता देते हैं। तो वहाँ पर आप लोग बहुत ही सोच विचार करते हो या मात खा जाते हो कि भाई इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सच बोल रहा होगा। तो जब भी हमारी आप ऑडियो सुनते हो तो आप कहीं ना कहीं जो हम बातें बोलते हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना। हम झूठी झूठी बातें बताते हैं, उसको भी बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि भाई बिल्कुल सच है, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल ही सच्ची हो गया, ऐसे करके हम बोलते हैं। बिल्कुल इसको ऐसे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले पर प्रेशर क्रिएट होता है, उस पर क्रिएट होता है कि हाँ ये सच्ची बोल रहा होगा। तो आप लोग अगर कोई भी बोलता है ऐसा नहीं होता ये होता है, तो उस पर विश्वास ना करें। ये कहीं ना कहीं फांसने वाली बात है। इस बंदे ने जो ये मुझे बोल रहा है सबसे हाईली वेवर दे रहा हूँ, इसे भी कहीं ना कहीं पता होगा कि आराम से 15-20% में एसबीआई का हो जाता है। लेकिन वही वाली बात है, आपको क्यों बताया गया है? क्योंकि इसका परसेंटेज कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर ये अपना टारगेट पूरा करेगा तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है, इसलिए आपको ये गुमराह कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल ही बचे रहें। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो। हाँ जी। जी अश्विनी जी गुड मॉर्निंग। अश्विनी जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। मजा ही आ गया, एक धमाक है आपकी आवाज मेरी सुनकर। सर हिमांशु सिंह बात कर रहा था एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। अरे वाह, क्या कहने, कैसे हैं हिमांशु सिंह जी? मैं अच्छा हूँ सर। आपका एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है सर, काफी समय से पेमेंट नहीं करवाया आपने। क्रेडिट क्या इश्यू कार्ड आ के रहा है सर? पेमेंट की बात बतानी है आपको। हाँ, ये लास्ट टाइम आपने एक सेटलमेंट भी करवाया था 75,000 रुपीज में। तो क्या कहते हैं, हम जैसे क्रेडिट कार्ड के बारे में खोल कर बताएं पूरा, या छोटे में बताएं, क्या बताएं? जैसा आपको अच्छा लगे सर, आप मुझे वही बता दीजिए। सुन लो, आप खोल कर बता दूंगा, लेकिन इतना टाइम है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल सर, बताएं। तो जी सुनिए वो हाँ जी। तो जी सुनिए वो जी 24 जुलाई की रात, जी। समझे ना? वैसे पेमेंट कितने टाइम से नहीं हुई? ये सर पेमेंट आपकी लास्ट टाइम आई थी ये 11 मार्च 2024 में। 11 मार्च 2024, यानी एनपी हो गया अपना केस। हाँ, केस तो आपका एनपी हो गया था सर। इसकी बेहाफ पे आपने एक सेटलमेंट लेटर निकलवाया था 75,000 रुपीज में। हाँ 75,000 में लेटर निकलवाया था, जिसकी आपने 3 किस्त भर दी थी, बाकी 3 किस्त आपकी बाकी थी। ओ शिट, लेटर बेकार हो गया मेरा। जी, मतलब लेटर हो गया आपका ब्रोकन। हाँ ब्रोकर हो गया वो। जी। और मैम क्या कहते हैं, इसका कितना प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग चल रहा है? प्रिंसिपल पे सर, प्रिंसिपल आपका आएगा 1,16,247 अभी। हाँ, हाँ। और आउटस्टैंडिंग? टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,20,983 रुपये 8 पैसा। हमने जो लेटर निकलवाया, जैसे वो हमारा ब्रोकन हो गया, तो वो लेटर में जितना हमने दिया कुछ कम नहीं होता क्या? कम तो हुआ होगा कुछ? नहीं सर, कम आपके टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से एडजस्ट हो गया होगा ना वो सर अमाउंट। अच्छा, टोटल में से निकाल दिया आपने? हाँ, वो टोटल में से एडजस्ट हो जाता है अगर आपका ब्रोकन हो गया तो। अब मैं नए लेटर की डिमांड कर रहा हूँ, एसबीआई से बोल रहे हो ना आप? जी जी। अब मुझे चाहिए कम से कम ओटीएस में चाहिए 15% का लेटर, दिलवा दोगे आप?
15% का लेटर 15% का लेटर नहीं मिलता सर। कितने का मिलता मैं ये कर सकता हूँ कि जो आपकी ईएमआई बची हुई है वो एक बार देख लेता हूँ कि सर उस पर अगर दोबारा से लेटर आ जाए। है EMI के ऊपर? हाँ, जो आपकी ईएमआई 3 बची हुई है ना आपकी, हम्म। मैं एक बार वो देख लेता हूँ अगर उस पर आ जाता है तो। एक सेकंड लाइन पे रहिएगा सर। लाइन। हेलो। हाँ जी। जी सर, मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ इसमें आपका जो लास्ट आएगा ये आपका 48,000 रुपीज में क्लोज हो पाएगा मैटर। 48,000 आपका 1,20,000 का 48,000 ऐसे मानो आप। आपका 40% में दे रहे हो आप? हाँ जी। नहीं 40% 40 नहीं 40% का सर 60% वेवर है सर। 40% तो कलेक्टिबल अमाउंट है ना। हाँ तो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। एसबीआई में तो सर इतना होता भी नहीं है। लास्ट टाइम कितने में लिया था आपने लेटर? मैं चेक करके ही बता देता हूँ आपको। अरे लाइन वो पे रहिए उस समय क्या कहते हैं, जो हम जैसे उस समय में था ना, उस समय मैं एक भोंदू कस्टमर था, मुझे नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम में मैं एक नॉलेजेबल कस्टमर हूँ, मेरे पास एसबीआई के बहुत सारे लेटर। अच्छी बात है सर, अगर आप नॉलेजेबल हो चुके हैं। देखिए लास्ट टाइम भी आपको जो वेवर दिया गया था 50% पे दिया गया था, ठीक है सर। गलती थी ना मेरी, मैंने आपसे ले लिया। वो भी सबसे पता है बुरी चीज क्या है? जी EMI में कन्वर्ट कराना, OTS करना चाहिए था, वन टाइम सेटलमेंट या OTP, वन टाइम हाँ, पेमेंट। ये होगा। अगर वन टाइम आप करवा रहे हो तो मैं ये कर सकता हूँ आपका कि कुछ और देख सकता हूँ वेवर अगर हो जाए तो, अगर वन टाइम में कराएंगे आप। वेवर का मुझे अपना वही 15 के अंदर चाहिए लेटर। 15-20% इतना भी कम नहीं होता सर। ये प्राइवेट बैंकों में हो जाते हैं, बट ये सरकारी बैंक में नहीं होता कितना सर। बोल दिया? मैं आपको SBI के दिखाऊं? SBI के दिखाऊं 15-20% के लीटर? हाँ, आप मुझे दिखा दीजिए सर। आप मुझे कब कैसे मेल करेंगे आप या कैसे करेंगे मेल बताइए? नहीं करेंगे, मैं आपको जो है ना आपके फोन पर ही दिखा दूंगा। सॉरी, आपको आपके फोन पर ही दिखा दूंगा। फोन खोलो आप अपना। कौन सा सेटलमेंट कराया सर आपने, ये बताइए मुझे। मैं तो सेटलमेंट बहुत सारे लेटर है, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स के सेटलमेंट कराए ना। आपका तो बहुत सारा 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड पर्सनल लोन चल रहा है आपका। 1-2 पर्सनल लोन, फिर एक और पर्सनल लोन चल रहे हैं आपके। जी मैं अपने सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा, उधर बहुत सारे लेटर का मतलब ये नहीं है मेरे खुद के लेटर हो, मैं और कस्टमरों के लेटर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कस्टमर, मतलब आप भी करवाते हैं क्या सर सेटलमेंट? ये हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं जिनका नाम है कुणाल कुमार। अच्छा, वो करवाते होंगे। हाँ वो करवाते हैं। तो तो उनसे वो पूछ लीजिए सर। देखिए पहली चीज मैंने आपको बता दी ना सर, जितना हमारे एंड से पॉसिबल होता है उतना ही वेवर दे पाएंगे आप उससे एजेंसी से अधिक बोल हम रहे जा हो नहीं ना? पाएंगे। लेकिन अश्वनी जी, मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि अगर आप वन टाइम कराएंगे, क्योंकि मैंने भी आपको ये अमाउंट बताया 48,000, ये मैंने EMI के लिए बताया है, क्योंकि EMI में कन्वर्ट करा दूंगा। अगर आप इसको वन टाइम लेकर जाते हैं तो मैं इसमें और कोशिश कर सकता हूँ वेवर के लिए। मुझे पता है आप अभी कौन से पैकेट में है अपने केस? सर आपका ये चल रहा है विंटेज 1 चल रहा है सर अभी। विंटेज 1? हाँ, विंटेज में कितनी DPD होती है? राइट ऑफ हो चुका है सर। राइट ऑफ हो चुका है सर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ, NPA केस हो चुका है। राइट ऑफ हो केस चुका है आपका NPA हो चुका है जी। बड़े भैया क्या नाम बताया था आप आपने इसमें अपना? थे ना, ये हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह। बाकी नाम और आपकी आवाज में बहुत दम है, लेकिन चलिए छोड़िए उसको। बाकी क्या जी कहते हैं, NPA हो चुका है अपना केस, है ना? जी।
तो आपके पास अभी एनपीए वाली जो वेवर होता है ना, एनपीए में देखो सर आप मैंने अगर, वही दिया है आपको, वही बता रहा हूँ मैंने मैं आपसे आपको। बताया ना कि मैंने आपको जो वेवर दिया है वो आपको दिया है सर ईएमआई वाला। अभी अगर आप वन टाइम जाते हैं तो वन टाइम भी देख सकता हूँ मैं कि वन टाइम कितना आता है आपका। वन टाइम में अगर आप करवाओगे तो मैं ये आपका 39,000 रुपीज में होगा सर। आपको वो ही कह रहा हूँ, ये जो आपके पास जो है ना हाँ, दो तरीके के ऑफर होते हैं, एक होता है ओटीएस, ठीक है। मैंने सर वही आपसे कहा था ना कि अगर आप वन टाइम, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ईएमआई दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ईएमआई में मैंने आपको 48,000 अमाउंट बताया है, और अगर आप वन टाइम जाते हैं तो 39,000 रुपीज में ये क्लोज हो जाएगा। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए ऐसा है ना, आप अगर वैसे मतलब जो मैं बताना चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग, अगर जैसे ईएमआई में लेता हूँ तो थोड़ा सा ना वेवर ऊपर आता है, सॉरी वेवर कम आता है, और सर ओटीएस करता हूँ ईएमआई तो में अगर वेवर आप ज्यादा आता ईएमआई है। लेकिन जो है ना, मुझे अपने अकॉर्डिंग आपको 15-20% के लेटर दिखा दूंगा, उतना वेवर चाहिए। नहीं होता सर, 15-20 का वेवर का लेटर, 15-20 आपने 15-20 का वेवर बताया सर, मैंने आपको जो वेवर दिया है मैंने दिया है 68% का वेवर। मैंने आपसे वेवर नहीं कहा 15-20 का, मैंने बोला सेटल 15-20 पर, वेवर तो आपका 85 नहीं, है 90। 15-20 में नहीं हो पाता सर सेटल। अगर हो जाता तो मुझे इतना बहस करने की जरूरत ही क्या होती सर, आपको अरे ही पता बड़े है। भैया, राइट ऑफ के बाद होता है वो, अभी एनपीए के बाद इतना ही मिलता है जितना आप जितना कहना चाह रहे हो, सर राइट ऑफ मैं के कह बाद रहा हूँ मिलता है। मैं कह रहा हूँ जो मैंने अभी अमाउंट आपको ऑफर कर दिया वही लास्ट तक रहेगा सर। बस ये है कि आगे अमाउंट आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में आपका 1.25 का % का ब्याज लगेगा, उसमें फिर लगकर अमाउंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एसबीआई सेटल करता है वो आपके प्रिंसिपल पे नहीं करता है सर, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। वो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे सेटल करता है। सेटलमेंट अमाउंट अगर आप इस महीने छोड़ दो, अगले महीने छोड़ दो, कराओ 3-4 महीने बाद तक नहीं कराओ, 6 महीने बाद नहीं कराओगे, अमाउंट आपका अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा, इंक्रीज होने के जी तो जैसे कि मैं जितना वेवर मांग रहा हूँ, मुझे ये वेवर कहीं पर नहीं मिलेगा क्या? सर, ये जो आपने बताया 15-20 में, ये कभी कहीं से भी नहीं मिल पाएगा। आप एसबीआई की क्रेडिट कार्ड ब्रांच तक पहुंचे वहां भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्या कहते हैं, मतलब ये जो मैंने वेवर आपसे मांगा, ये आपके अकॉर्डिंग राइट ऑफ या विंटेज 2 वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, वही 40 सर या ज्यादा से ज्यादा। विंटेज मैंने आपसे बताया ना सर कि अश्विनी जी मुझे 12 साल हो चुका है इसी लाइन में ही। हम्म। ठीक है, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वेवर आज तक दिया है वही दिया है आपको। नहीं, फिर भी मैं अगर इससे कम हो नॉलेज जाता, के लिए, पहली बात नॉलेज के देखिए लिए। सर, आप भी ये चीज जानते हैं सर कि ये पैसा जो है मेरे एंड पे तो आ नहीं रहा ना, मेरे अकाउंट में आ रहा पैसा। हम्म। हम तो खुद चाहेंगे सर जितने कम से कम में सेटल हो जाए आपका, समझ रहे हैं सर बात को। जी, तो क्या कहना, क्या कहते हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मिला ज्यादा से ज्यादा तो मुश्किल से 35 तक जाएगा, वरना फिर इतना ही मिलेगा, इससे कम नहीं होगा, 15 या 20% में बिल्कुल नहीं होगा। ये 39, हाँ 39,000 है, इसमें कुछ कम हो सकता है आगे जाके, बाकी तो नहीं हो पाएगा सर। अच्छा अच्छा, अब ये कहना 39,000 रुपये आपको मैंने बताया है अभी। अगर आप ऐसा हो जाए कि अगर आगे विंटेज आगे हो गया, बढ़ गया आगे, तो ये हो सकता है कुछ अमाउंट और कम हो जाए, उसके बाद में नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 35 हो जाएगा, उससे कम। बाकी तो खैर देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एनपीए का केस संभाल रहे हो तो आपने इतना वेवर देखा नहीं होगा, बल्कि आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा, सर लेकिन वही कस्टमर खींचने वाली बात है। मैंने बताया ना आपको। नहीं, मैंने आपको फेंकने वाली बात ही नहीं है सर, मैं फेंकने देखिए वाली रिकॉर्डिंग बात। लाइन पे बात कर रहा हूँ, कोई गलत। आपको एक बात बताइए कि आप इसमें पैसे क्या कर लूंगा मैं सर। मैंने इतना छोटा, ये तो 1,20,000 रुपये का अमाउंट है सर, अधिकतम अमाउंट के मैंने वेवर प्रोवाइड करवाए हैं लोगों को, लेकिन वो भी उनको भी अच्छा लगता है, वो भी करते हैं। पहली बार मैंने जो प्रोवाइड करा था 50% का वेवर प्रोवाइड करा था, आपको मैंने ऑलरेडी 68% का वेवर दिया है सर। बाकी आपने दे दिया, वो अच्छा लगा मुझे, ठीक है, फिर आपको मैं दोबारा कॉल। बस वही मैंने बताया ना, इस नंबर पे कॉल बैक नहीं आएगी सर, आप मुझे सही समय बता दो, मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूंगा। कोई नंबर हमें ही दे दो फिर आप। नंबर सर यही नंबर होता है, डायरेक्ट नंबर है, अगर अरे किसी पे ही कॉल आ सकती है, अगर आप देख लें। रजिस्टर्ड नंबर दे दो, बातों से तो ऐसे लग रहे हो टीएम कॉलर हो क्या? नहीं सर, रजिस्टर्ड नंबर नहीं होता सर। तो एक काम करो फिर, आप हमारी तरफ से अभी के लिए जी तो आरटीपी समझो, बाकी अगर मैं कराता हूँ ना दोबारा, जाहिर बात है कॉल तो एक दिन में बहुत सारे आते, रुकते नहीं।
नहीं, रीजन ये है ना सर कि मैं जब भी कॉल करूंगा तो आप एक बार रिसीव, या तो आप सही समय बता दीजिए, जिस समय आप सोच के मुझे बताएंगे उसी समय पे कॉल करूंगा मैं आपको। वही बता रहा हूँ भाई लाइक साहब। अभी जैसे 11:55 हो रहे हैं अभी आपके, ठीक है, आपने बोला कि 2:05 पे कॉल कर लीजिए। अब ये कन्वर्सेशन किसी और ने तो नहीं सुनी होगी सर, मैं 2:05 पे आपको कॉल कर लूंगा। आप एक बार 2:05 के समय पे जो भी कॉल आए, एक बार उठा लीजिएगा। नाम हिमांशु सिंह है। मैं आपसे आरटी पे बोल रहा हूँ बड़े भाई। हाँ जी, मैं आरटी पे बोल रहा हूँ बड़े भाई आपसे। आप आरटीपी बोल रहे हैं सर। ये बता दीजिए कि क्या नाम है, आप किसी ऑफिस में काम करते थे ना आप? क्यों आप ऑफिस में आके बदतमीजी करोगे? ऑफिस के जो सीनियर होते हैं उनका नंबर निकाल कर उनके साथ बदतमीजी ऐसा 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 कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ मैं कि मैं तो देखिए जो भी था मेरे end से मैंने वो आपको प्रोवाइड कराया। आप आरटीपी हो या कुछ भी हो सर, वो मुझे क्या पता। मेरा जो नोट्स होगा, जो मेंशन करना वो मैं मेंशन करूँगा। मुझे तो पता ही है आप जो कह रहे हो अब आप वगैरह का सुन एड्रेस तो लीजिए भेजा सर। था। अब आप आरटीपी हो या रिफ्यूज टू पे हो या डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो सर, मेरा काम है मेंशन करना, मैं मेंशन कर दूंगा इस चीज को। वैसे क्या कहते हैं ना, हाँ जी आपका ये जो आवाज है ना, आवाज फट रही है। मुझे लग रहा है आपके हेडफोन में कुछ दिक्कत है, हेडफोन के माइक में कुछ दिक्कत है। नहीं, मेरे हेडफोन में बिल्कुल सर प्रॉपर आवाज आती है। पहले कस्टमर जो कह रहे हैं कि आने की नहीं कह रहा हूँ, आने की नहीं कह रहा हूँ। आपकी आवाज जो मुझे आ रही है ना, वो माइक करता है काम, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फट रही है, हड़बड़ा रही है। तो आप माइक को या तो चेंज करके या उसको चेक वगैरह करिए। माइक मेरा ठीक है सर, माइक मेरा ठीक है। नहीं सच्ची में फट रही है, मजाक नहीं। जी, आप हसबैंड की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है सर, आप आरटीपी करते हैं तो मैं आरटीपी लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, ओके ओके। ओके, धन्यवाद जी। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।